जहाँ भी पीपीपी मोड में, बीओटी मोड में प्रोजेक्ट लेंगे उसमें बड़े प्रमाण पर ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड का उपयोग होगा। इसके लिए पार्शियल क्रेडिट गारंटी भी लोन से देना आसान होगा और प्राइवेट इन्वेस्टर करोड़ के टनल केवल राष्ट्रीय महामार्ग में बना रहे हैं और उसी प्रकार से रेलवे की टनल अलग है, हाइड्रो प्रोजेक्ट की अलग है। तो करीब 3.5-4 लाख करोड़ की टनल देश में बन रही है। तो ये TBM, ये टनल बोरिंग मुश्किल कम हो और हमारे देश में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की इसमें शुरुआत हो। इसमें स्किल जॉब्स और टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी भी। विक्टिम को सीधी टैक्स राहत है। मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल जो है मिलने वाले बैच पर अब इनकम टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रिब्यूनल में जब निर्णय होता था तो उसमें जो बैच लगता था उसके ऊपर इनकम टैक्स भी लगता था, वो नहीं लगेगा। पीड़ित और उनके परिवार को पूरा लाभ होगा और ये भी मानवीय और सामाजिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ उनका वास्तव रहा और जहाँ उन्होंने जीवन समर्पित किया, उन सभी 6 राज्यों में फैले 5 बौद्ध सर्किट के लिए 4000 इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएगी, जो पर्यावरण अनुकूल। इकोनॉमिक ग्रोथ इससे बढ़ेगी और रोजगार का निर्माण होगा और रोजगार को निर्माण करने वाली इकोनॉमी ही हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और हमें बड़ी खुशी है कि इस बार 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा गया। मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलोर, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलोर, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एक प्रकार से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये ट्रेन है, ये बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रही है और लोगों का चॉइस भी अब लग्जरी बस के बजाय वंदे भारत ट्रेन से है। तो मुझे लगता है 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने की बात हुई है, जो माइनिंग सेक्टर, स्टील पावर को उपयोगी होगा। शिप हमारे यहाँ नहीं बनते हैं, तो अभी विशेष स्कीम बनाई है, तो शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम विकसित होगी और इनलैंड वेसल्स के लिए अब शिप रिपेयर इकोसिस्टम भी बने। सी प्लेन के लिए BGF स्कीम आई है। इसमें वायबिलिटी गैप फंड जो है, इसके कारण देश में सी प्लेन की सर्विस शुरू हो जाएगी और ये टूरिज्म को बढ़ावा देगी और एक नया पर्यटन को फायदा होगा।